गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बुक डी क्लटर योर माइंड, इसके 2 सेक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड सेक्शन जिसका नाम है डी क्लटर योर रिलेशनशिप्स, इस सेक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। इसके आज पहला सब सेक्शन है जिसका नाम है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बैड रिलेशंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके आगे 4 हैबिट्स हैं या 4 स्ट्रेटजीज़ हैं ऑथर ने डिस्कस किए, हम उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे दिस सब सेक्शन दैट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बैड रिलेशनशिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें बुरी तरीके से हैरान परेशान करते हैं। पेरेंट्स हमारे बहुत डिमांडिंग होते हैं, बॉस हमें बहुत क्रेज़ी लगता है। हमारा स्पाउस जो है, हमारा मैरिज पार्टनर जो है वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें ऐसा लगता है। और हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो हमें फ़ोन कॉल नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं, तो हम बड़े ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल एक हमारा डे इन डे आउट का एक सो कॉल्ड हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे अनहैप्पीनेस होने का बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से हम बहुत डेली लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं और जो सो कॉल्ड मेंटल क्लटर है वो महसूस करते हैं, और ये चीज़ें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के बारे में हम उल्टा सीधा सोचते रहते हैं और बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं कुछ किसी के बारे में भी, और मेंटल सो क्लटरिंग, और जिसे हम कहते हैं कि किसी ने कुछ हमें बोल दिया तो हम बाद में उसके बाद घंटों बैठ के सोचते रहते हैं उसने मुझे क्यों कहा, कब कहा, किसका क्या मतलब है। छोटी सी चीज़ जो होती है उसको बढ़ा चढ़ा के उसको दिमाग में सोचते रहना, रूमिनेट करते रहना उसको। तो इससे क्या होता है कि हम जो इशू नहीं भी होते हैं उनको एक बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, और अल्टीमेटली वो और किसी का नुकसान करे ना करे हमारे लिए सरदर्दी बन जाता है। उसमें हमारे मेंटली या फिज़िकली वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल बन जाता है। और इसमें जो हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं दूसरे के लिए वो उसमें सच्चाई थोड़ी बहुत होती है नहीं है वो भी पता नहीं है हमें, बट हम एक परसेप्शन जो क्रिएट कर लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा तो इसका मतलब ये होगा, वो होगा, ये समथिंग लाइक दैट। तो उसमें इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्ट्स एंड डाटा हम अपनी बैठे बिठाई वो शेख चलियों की तरह कह लीजिए एक कहानी दिमाग में ख्याली पुलाव बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं, और फिर उसी एक नेगेटिव स्पायरल में हम कहते हैं धंसते जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारी किसी के साथ मिसअलाइनमेंट है या किसी के साथ थोड़ा बहुत मिसमैच है या किसी के साथ थोड़ी बहुत रिलेशंस में फ्रिक्शन है कि उसके साथ हम कोज एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन, थोड़ा बहुत बहस, थोड़ा बहुत खींचातानी तो हर एक रिलेशन में होती है, नो डाउट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर कहते कि ये एक लिमिट क्रॉस कर जाए और ये डेली का ही ये सीन हो जाए कि सुबह शाम दोपहर 24/7 आप उसी नेगेटिव स्पायरल में रह रहे हैं और वही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपकी रिलेशन में चल रहा है, तो फिर आपको बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उसको फिर रिलेशन को कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको मेंटेन करना। अदरवाइज़ दैट विल मैस अप एंड उसका फ़िज़िकल आपकी जो बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और कई बार ये बहुत सीवियर इफ़ेक्ट्स इन और इर्रिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं नेगेटिव। तो उन चीज़ों को हमें बिफोर के वो हमारे बॉडी पे उस तरह के इफ़ेक्ट्स आएँ तो हमें उससे पहले इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और इनको एमिकेबली
ख़त्म करना होगा। और कहते हैं अगर आपकी लाइफ में लेस एंजाइटी है और आपके स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, तो आप सोच के देखिए आप कितना लाइफ में और डे इन डे आउट कितना प्रोडक्टिव महसूस कर सकते हैं, कितना एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, और आपकी एफिशिएंसी आउटपुट जो है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू कि आप एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, या आप ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस हैं, तो उस कंडीशन में आपकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो इस तरीके से ऑथर कहते हैं कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, और अगर हम मेंटली स्टेबल स्टेट में हैं तो हमारी एफिशिएंसी जो है और ओवरऑल इमोशनल बैलेंस है वो ठीक रहता है। हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट पीपल जो हैं, जो ख़ास बंदे हैं या ख़ास लोग होते हैं, वो हमारे लिए कई बार सोर्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस का रीज़न बन जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस का कारण वो बन जाते हैं। बट कहते हैं कि हमारे जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे लिए बहुत फंडामेंटल या इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिन्हें हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको मेंटेन करना, उनको सस्टेन करना, और वो हमारी हैप्पीनेस का लॉन्ग टर्म में कारण भी होते हैं। सो हमें उस तरीके से हमें उनको मैनेज करना होगा या मैनेज करना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम रिलेशनशिप्स को, जो ग्रेट रिलेशनशिप्स हैं या जो जितने भी हमारे सो कॉल्ड हमें लगता है कि ये ग्रेट रिलेशनशिप्स हैं, उनको मेंटेन करते हुए हमें हैप्पीनेस मिल सकती है, हम हैप्पीनेस को भी प्राप्त कर सकते हैं अलॉन्ग विद दोज रिलेशनशिप्स। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से 1930s में, और इसमें क्या हुआ था कि एक ग्रांट स्टडी इन सोशल एडजस्टमेंट करके था। उन्होंने एक हैप्पीनेस पे एक स्टडी की थी 1930s में। उनमें 268 पीपल्स उन्होंने लिए, सेलेक्ट किए, सब्जेक्ट्स लिए, उन्होंने बंदे लिए जिनकी लाइफ स्टडी की उन्होंने। लाइफ स्टडी में क्या उन्होंने क्या क्या चीज़ उन्होंने फॉलो की, क्या क्या उनके पैरामीटर्स उन्होंने स्टडी किए। इट वाज अ लॉन्ग स्टडी, अप्रॉक्सीमेटली 60-70 साल की, 80 साल की उनकी स्टडी थी, ये काफ़ी लंबी चली। उसमें उन्होंने उनका वॉर फेज़, ड्यूरिंग दैट टाइम वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर, तो वॉर फेज़ उन्होंने वो देखा, उस दौरान उनकी लाइफ्स कैसे चली, क्या हुआ उनकी लाइफ्स में, वॉर फेज़ देखा, उनकी कैरियर में क्या हुआ, उनकी मैरिज लाइफ में क्या हुआ, उनके डिवोर्सेस में क्या हुआ, उनके पेरेंटहुड में क्या हुआ, उनके ग्रैंड पेरेंटहुड में क्या हुआ, उनकी ओल्ड एजेस में क्या हुआ। तो उनकी सारे जो ओवरऑल लाइफ के जो सो कॉल्ड साइकिल्स थे, उनके हर एक फेज़ में इन्होंने 268 लोगों के हर एक फेज़ को नोट डाउन किया, और फाइंडिंग्स जो हैं चार्ट आउट करी, नोट डाउन करी कि क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ। तो एक साइकेट्रिस्ट हुए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर थे वो, जिनका नाम था रॉबर्ट वेलिंगटन। उन्होंने देखा कि जो लोग जिनके क्लोज रिलेशंस थे और सोशल कनेक्शंस थे, जिनके क्लोज रिलेशंस एज वेल एज सोशल कनेक्शंस थे, वो लोग, उनकी हैप्पीनेस लेवल जो था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके रिलेशंस, क्लोज रिलेशंस कम थे, या जिनकी सोशल कनेक्शंस कम थे, या सोशली आइसोलेटेड थे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और ये देखा कि वो लोग जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को प्रायोरिटी दी एज़ कम्पेयर टू कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस कम थी एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिन्होंने लाइफ में अपने सोशल कनेक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी एज़ कम्पेयर टू देयर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। तो वो लोग ज़्यादा हैप्पीनेस उनकी लाइफ में थी, वो ज़्यादा खुश थे। तो ये एक दो जो हैं मेजर फाइंडिंग्स निकली उसमें से।
और इससे फाइनली कंक्लूड ये हुआ कि जो ह्यूमंस हैं वो दे आर हार्डवायर्ड फॉर पीपल कनेक्शन या पर्सनल कनेक्शन। वो ह्यूमन कनेक्शंस या ह्यूमन रिलेशंस के लिए ज़्यादा हार्डवायर्ड हैं, उसके लिए बने हुए हैं। और जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो और जो हमारी हैप्पीनेस को हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए सोर्स ऑफ मेंटल, यू कैन से, फुलफिलमेंट। और ये कहते हैं जो रिलेशनशिप्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हम महसूस करते हैं, नो डाउट ये हमारा मेंटली फुलफिलमेंट होती है हमें, लेकिन इसके साथ हमें देखना ये भी पड़ेगा कि ये जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स हैं ये हमारे लिए मेंटल फटीग का कारण तो नहीं बनते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है कि जैसे हमारे रिलेशनशिप्स होंगे तो हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस होंगी, वो रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्वियस है जब मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर हमें फटीग भी आएगी, वो मेंटल फटीग भी हो सकती है, फिज़िकल फटीग भी हो सकती है। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमें फटीग को लीड करते हैं, दे आर कॉज ऑफ सोर्स ऑफ हमारी जो मेंटल फटीग है उसका कारण बनते हैं। तो अभी तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं तो उसमें हैप्पीनेस का की सोर्स क्या है? फिर अगर हमें फटीग होती है तो फिर हैप्पीनेस हम उसको कह सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो हैप्पीनेस रियल सेंस में है या नहीं है। तो ऑथर कहते हैं कि जो एक्चुअल में हैप्पीनेस है रिलेशनशिप्स में, वो एक्चुअल सिंपल का अगर कहें कि हमें रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस मिलती है तो ऐसा नहीं है। उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाई क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स होने चाहिए। हाई क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं वहाँ से हमें जो है हैप्पीनेस मिलती है। और वो जो हाई क्वालिटी रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें क्या इन्वॉल्व होता है, उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें प्रायोरिटाइज़ हम करते हैं रिलेशनशिप्स में। दूसरा ओपन कम्युनिकेशन होती है रिलेशंस में, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है आपस में, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होती है, शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, और सम लेवल ऑफ इमोशनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट शेयरिंग होती है, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस होती है, और फिज़िकल टच होता है। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू पेरेंटहुडशिप। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो अगर फुलफ़िल होते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हाई क्वालिटी रिलेशनशिप है जिसकी जो कि लीड करता है हमारी हैप्पीनेस को। तो तो ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है कि अगर हम प्रोएक्टिवली एक्ट करके अपने सो कॉल्ड लोगों को चूज़ करें अपनी लाइफ में कि किन के साथ हमने रिलेशन बनाना है, किन के साथ नहीं बनाना है, और उसी तरीके से हम इंटरेक्ट करें उनके साथ। और इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा। क्रिएटिंग, नर्चरिंग एज वेल एज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारे जो मेंटल वेलबींग और मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमें गुड रिलेशंस जो हैं, गुड रिलेशनशिप हैं, उसमें से ये हमें मिल पाता है। और कहते हैं कि हम दूसरों को अगर चेंज करने की बात अगर कहें या सोचें कि दूसरे को हम चेंज कर लेंगे किसी भी पॉइंट से, किसी भी एक्शन के लिए उनको बोलें कि ये चेंज हो जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरे को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरे को चेंज करने की बजाय ये हम बेस्ट ऑप्शन या सेफेस्ट पॉसिबिलिटी वो ये है कि हम अपने आप को चेंज करें। तो वी शुड इनिशिएट द चेंज फ्रॉम आवरसेल्व्स फर्स्ट। अगर हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो सेफेस्ट भी है और बेस्ट ऑप्शन है। उसमें क्या है कि हम
उस सिचुएशन को संभाल लेते हैं अगर वो थोड़ी ख़राब हो रही होती है, और डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करके उसमें वे बाहर निकल आते हैं, और जो वो एक हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बच जाता है, और हम उसको सक्सेसफुली हैंडल करके हैप्पीनेस को जो है प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हमें ये नहीं कभी भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम दूसरे को चेंज कर दें या दूसरा हमारे लिए चेंज हो जाए। ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है मोस्टली हमें फ्रस्ट्रेट करती है या हमारे अनहैप्पीनेस का रीज़न बनती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बैड रिलेशनशिप्स। अभी इसके बाद 4 वेज़ ऑफ इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप्स जो हैं ऑथर ने डिस्कस किए हैं। 4 हैबिट्स या 4 स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की हैं, और उनको हम जो नेक्स्ट 4 वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो कि डायरेक्ट हमारे माइंडसेट पे कैसे वो इम्पेक्ट करती हैं, हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पेक्ट करती हैं पॉजिटिवली, और हम किस तरीके से हम जो मेंटल क्लटर को है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी, जो कि सेक्शन 3 की पहली स्ट्रेटजी होगी या पहली हैबिट होगी। चलिए, तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।